हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के नए ब्लॉग में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मॉर्निंग में ना नहाना धोना हो गया है, घर का काम भी हो गया है, भाई झाड़ू भी हो गया और पोछा भी लगा ली हूँ। और अपना डेली रूटीन का जो योगा है ना, योगा भी कर ली हूँ। और योगा करने के बाद में फिर किचन का काम भी कंप्लीट हो गया है। पानी वगैरह भी भर ली हूँ और बाटल वगैरह को भी साफ़ करके भर ली हूँ। और मैंने अपने बच्चों के लिए पानी पीने के लिए ना, जहाँ पे पढ़ाई करते रहते हैं ना बच्चे, वहाँ पर दे देती हूँ, इसलिए सब बाटल में भर के रखती हूँ। ये वाला बाटल तो मेरा है और अभी तक मैं कम से कम 3 लोटा पी चुकी हूँ। मैं ये वाला लोटा में पीती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके पीती हूँ, एक एक गिलास करके। और ये पानी बाटल को ना पढ़ते रहते हैं, वहाँ पर लेके छोड़ूंगी। और 2-3 बाटल यहाँ पर टी टेबल में भी रख देती हूँ। तो ब्लॉगिंग है, तो ब्लॉगिंग के साथ साथ थोड़ा सा हेल्प और टिप्स दोगे तो ये थोड़ा सा नॉलेजेबल हो जाता है, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है लोगों के लिए। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा इस तरह से ना टिप्स बताते जाऊँगी। जो मुझे पता है वो चीज़ मेरे वीडियो में कैद हो जाएगा और उसको मैं आगे चल के भी देखूँगी और किसी किसी का हेल्प भी हो जाएगा, इसमें फ़ायदा भी हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में बातें कर लेते हैं, हेल्थ टिप्स का थोड़ा सा। और पानी पीने का एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि अगले वीडियो में भी कभी बता दूँगी अच्छे से, और आज भी थोड़ा सा इस बारे में बातें कर लेते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा याद आता है ना, तो फिर सही समय में याद आता है और बता नहीं पाती हूँ। जिस टाइम बताना चाहती हूँ उस टाइम दिमाग में आता नहीं है। तो अभी थोड़ा सा मुझे याद आ रहा है, 2 चीज़ आ रहा है, तो इसको भी मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ। जैसे कि फीवर होता है बच्चे लोग को, या घर में फैमिली में किसी को भी फीवर होता है, तो फीवर होता है ना, तो पानी पीना कम कर देते हैं। और पानी पीना कम कर देते हैं तो क्या होता है, उसमें आउटपुट नहीं होता है, यूरिन नहीं होता है, तो उसमें बॉडी में टेम्परेचर बना रहता है। और जब भी आप पानी पियोगे, और ज़्यादा जितना पानी पियोगे थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। जैसे फीवर रहता है या तबीयत खराब रहता है, ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ खा करके, हल्का फुल्का चटपटा कुछ खा करके पानी पीना चाहिए। इससे क्या है, प्यास लगता है और बॉडी का फिल्टरित भी होता है। अब जितना पानी पियोगे उतना बार आउटपुट होगा, यूरिन होगा, तो उससे क्या है, हमारे हेल्थ का सही फिल्टरित होता है और सही चीज़ मतलब बॉडी को एक वो होता है। तो उससे भी दवा का असर होता है, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल होता है और जल्दी से फीवर भी ठीक होता है और दवा का असर भी होता है। तो बहुत लोग के साथ वैसे होता है कि जब तक दवा खा रहे हैं तब तक ठीक लगता है, और जैसे ही दवा खाना बंद कर देंगे फिर से वापस से वैसे ही आ जाता है। तो मेन तो वही है, जब तक आप पानी सही तरीक़े से पियोगे नहीं तब तक ये चीज़ हो। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। और घर में तो फैमिली में सबको, जैसे बुजुर्ग हैं उनको पानी पीने के लिए बार बार पानी दे सकते हैं पीने के लिए। और छोटे बच्चों को उनके हाथ में पानी पहुंच जाए उसी हिसाब से पानी का रखना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं ना, तो वो क्या है, पानी पीने के लिए बार बार मतलब जितना पीना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो घर वाले थोड़ा पेरेंट्स लोग ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा बोलना चाहिए, क्योंकि अभी का पानी के कमी के कारण बाद में स्टोन होने का भी प्रॉब्लम होता है। फीवर के बारे में थोड़ा सा बता रही थी, मतलब फीवर आता है ना, तो पानी कम पीते हैं तो उसमें अभी फीवर जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होता है। और नहाते भी नहीं हैं, नहलाते भी नहीं हैं, मतलब उसको नहाना चाहिए, स्पंजिंग करना चाहिए, मतलब गीला कपड़ा में पोंछना चाहिए, कपड़े को चेंज करना चाहिए, तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर होने का चांस रहता है। टेबलेट खाओगे तो उसका असर भी होता है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा फीवर के टाइम में भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। उसमें आउटपुट होता है ना, तो उसमें फीवर कंट्रोल में होता है और नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और ज़्यादा फीवर रहता है ना, तो एकदम ज़्यादा ओढ़ कर सोना भी नहीं चाहिए। मतलब टेबलेट खा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद में बैठो उठो, इधर नॉर्मल जो नेचुरल हवा रहता है उसमें रहना चाहिए। तो थोड़ा सा केयर इस चीज़ का भी होना चाहिए, तो उसमें दवा का असर भी होता है। जैसे बहुत लंबे समय से बुखार आते रहता है ना, तो पानी की कमी के कारण वो लंबे समय से आता है, क्योंकि पानी नहीं पी पाते हैं अच्छे से और उसमें आउटपुट नहीं हो पाता है, तो वो बॉडी में ना रुकते जाता है। फीवर टेम्परेचर जो है ना नॉर्मल नहीं हो पाता है, अंदर में हमारे बॉडी में अंदर आंतरिक में पूरा फीवर रुकता है। उसी कारण से वो ना लंबे समय तक बार बार फीवर आता है। मतलब बार बार फीवर आने का कारण वही होता है कि आपको बॉडी में अंदर से नॉर्मल टेम्परेचर नहीं मिल पाता है। और अंदर टेम्परेचर नॉर्मल मिल पाएगा ना जब पानी अच्छे तरीके से पियोगे और नहाओगे, तो उससे होता है, मतलब बाहरी को नहाओगे तो बाहरी वाला जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो पानी पियोगे तब नॉर्मल होता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होगा। तो बहुत लोग को जैसे कि 2 महीना 3 महीने फिर वापस से फीवर आ जाता है, फिर थोड़ा आते हैं फिर वापस फीवर आ जाता है। उसका कारण वही होता है
मतलब पानी की कमी, तो उसको क्या है हॉस्पिटल ले जाते हैं, बाटल लगाते हैं, तो बाटल से पानी की कमी पूर्ति हो जाता है। उसके बाद में फिर दवा का असर होता है तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो वैसे ही स्थिति ना आए, उससे अच्छा कि आप घर ही थोड़ा बहुत कर लो। इसकी पानी की कमी के कारण हमारे बॉडी में पूरा सही तरीक़ा से सप्लाई नहीं हो पाता है, और उससे क्या है हमारे बॉडी में तो हर चीज़ का मतलब बनता है। जैसे कैल्शियम का स्त्रावित होता है, हमारे बॉडी से ही बनता है, और वो बोन में, हड्डी में जाता है, सप्लाई होता है। तो वो जो सप्लाई होने का जो रहता है वो कहीं हमारे बोन को चाहिए रहता है, और हमारे बोन से ना जा करके कहीं दूसरे की ओर चला जाता है, तो वो हो जाता है स्टोन। तो स्टोन 2-3 प्रकार से होता है, किडनी में होता है, यूरेथ्रा में होता है। तो वो वहाँ जाके रुक जाता है और वहाँ स्त्रावित होना नहीं हो पाता है, और वहीं जाके रुक जाता है, स्टोर हो जाता है, तो वो ठोस बन जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, वो ठोस हो जाता है, तो वही बन जाता है स्टोन और पथरी। जो कैल्शियम का जैसे हड्डी हो जाता, ठोस हड्डी रहता है, पत्थर की तरह रहता है ना, तो उसी तरह से वो स्टोन बन जाता है, और वो भी पत्थर के टाइप का रहता है, और उसी का प्रॉब्लम हो जाता है। हर किसी के साथ होता है। तो बच्चों को भी थोड़ा समय पे ध्यान देना चाहिए पीने के लिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, दौड़ दौड़ के खेलते रहते हैं, और घर में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं ना, तो उन लोग को प्यास लगता है, तो वो घर में आके मम्मी को बोलेंगे, या घर में किसी को भी पानी प्यास लगता है और पानी बोलते रहते हैं, तो उन लोग पी लेते हैं, मेंटेन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे टीनेजर्स होते हैं, टीन एज होते हैं ना, थोड़ा सा यंग अवस्था में आने लगते हैं, उसी टाइम बच्चे लोग भूल जाते हैं, अच्छे से नहीं पी पाते हैं। तो उस बच्चे को याद से देना जरूरी है पानी, क्योंकि अभी नहीं पियेंगे ना तो वो बाद में पता चलता है उसका प्रॉब्लम। जैसे सिंपल सी भाषा में आप लोग को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, हो सकता है आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, और मैं सही एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा संतुष्टि नहीं हो रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं, वो जाता है स्टोमक में, स्टोमक अमाशय में जाता है खाना, और वहाँ से वो पचाने का काम करता है, और जैसे ही वो पचाने का काम करता है वो लिक्विड फार्मूला में हो जाता है, और वो लिक्विड फार्मूला में हो करके वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में जब वो जाता है ना, तो वो वहाँ पर अपना जितना गुण, विटामिन और जितना हमारे बॉडी को चाहिए रहता है, वो सब चीज़ सप्लाई करने का काम करता है छोटी आंत। उसी में रहता है असंख्य मात्रा में कोशिकाएं, और वो कोशिका वहाँ से एब्जॉर्ब करता है हमारे भोजन से जो भी न्यूट्रिशन बोल दीजिए, जितना भी हमारे शरीर में भोजन से हमको जो मिलता है, वो चीज़ वहाँ से स्त्राव करके हमारे बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। उसके बाद में जो मल बनता है, जो बचा खुचा जो बचता है, वो चीज़ बड़ी आंत में चला जाता है, और बड़ी आंत के माध्यम से वो आउट हो जाता है, मतलब मोशन बन जाता है, वो आउट हो जाता है। तो ये चीज़ होता है हमारे बॉडी में। तो सही मतलब पानी अच्छा से पीते रहोगे, खान पान सही रहता है, तो ये सब चीज़ सही होते रहता है। और बहुत लोगों का पानी की कमी के कारण वो चीज़ जो है ना, कम होते होते थोड़ा कम होते प्रॉब्लम धीरे धीरे क्रिएट करता है। मतलब कि आपको आज कम पानी पिए हो ना, तो वो 2 दिन बाद पता चलेगा, या समय से आप अभी तक कम पी रहे हो, वो बाद में आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे जैसे शरीर जितना कर सकता है अपने बॉडी में, उतना तो वो मेंटेन कर लेता है, लेकिन जैसे कमी महसूस होगा ना, उस टाइम जब एज ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम वो प्रॉब्लम को दिखाता है। उस टाइम शरीर से जो करने का क्षमता रहता है वो नहीं कर पाता है। तो ये होता है थोड़ा सा। तो मैं बताने की कोशिश की हूँ, हो सके तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट। तो चलिए, आज बहुत ज़्यादा हो गया थोड़ा सा लेक्चर और हेल्थ टिप्स, तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। और वीडियो शूट नहीं करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, वीडियो एडिटिंग करूँगी, और लाइव आने के लिए सोचती हूँ, लेकिन टाइम निकल जाता है, तो देखती हूँ अगर समय मिल जाए तो लाइव आ जाऊँगी। और चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सेट कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए, एक नए ब्लॉग के साथ में कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।